हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिव्यान क्लासेस। तो सांग माने मात्र कम दिन भितर एलटीआर रो मेन एग्जाम होगा जाऊ अच्छी ठीक से ही जो सेवक सेविका एसएसडी डिपार्टमेंट अच्छे ऑटो पुलिस द्वारा तार प्रिलिम एग्जाम होगा जाऊ अच्छी। तो यही सब एग्जाम रे आउ अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ किसी भी अच्छी तुम रेलवे रू आरंभ करी जो ग्रुप डी होगा अच्छी कि एलपी है कि जहाँ किसी है आमर जो होगा अच्छे स्टेट बीडी होगा ये सबुतिर तुम गोटे कमन जिनस देखा पाइब कमन क्वेश्चन देखा पड़ो जो माने एसएसटी पार्ट अच्छी जोटा आम सोशल साइंस रे सेठी गोटे जिनस तुम निहाती समस्ते सबुठ देखा पाइब जीके पार्ट रे भी इंडियन पॉलिटी। ओके, एटा तुम प्रत्येक जो भी तुम एग्जाम दियो इंडियन पॉलिटी रू क्वेश्चन आसीबो ही आसीबो। ओके, तो आज मैं से इंडियन पॉलिटी रू किछि बछा बछा क्वेश्चन जहाँ कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर गुड़ा करे आसी सारी ठीक अच्छे। आमर स्टेट बीडी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि जेटी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि एलटीआर प्रिलिम रे जो होता आरएसटी प्रिलिम ये सबुरे आसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुड़ा को लेकिन किसी एमसीक्यू प्रस्तुत कराई। तो या आम मॉक टेस्ट हिसाब से बर्तमान तुम मैंने देव और कହାର केते हला मते कमेंट रे जनइबो मो आंसर सब एनालिसिस करके तुमको डिस्कस करके कहबी निहाती भाव में तुम जेन्युइनली पेन पेपर धरी कହାର केते हला काउंट करी मते कहबो ठीक अच्छे। तो सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ाक रहिबो सब एग्जाम पे एटा हेल्पफुल हेबो कहीं ना इंडियन पॉलिटी तुम जो मैंने पाठ पढ़ुछ निहाती जानिथिबो प्रत्येकटी एग्जाम रे सिलेबस रही है। ओके पिले, तो गोटे गोटे क्वेश्चन आरंभ करवा आम। तो वीडियो को लास्ट से देखिए जो कि तुमको बहुत हेल्प हेबो ठीक अच्छे। तो फास्ट क्वेश्चन अच्छे देखो आम पाखे व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स अच्छी आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विभिन्न पार्ट अच्छी तो सेटा को पार्ट रे डिस्क्राइब कराई बोली से कहूँ। ओके, तुम मैंने समस्ते जानछ टोटाल आमर 6 फंडामेंटल राइट्स अच्छी। मु बार बार कहूँ मुझे केवल आंसर कहबी नहीं तुम आंसर माइंड रे भाभी था मो ए रिलेटेड बहुत जिन तुमको कहबी तुम कॉन्सेप्ट सब क्लियर करने चेष्टा करी क्वेश्चन माध्यम ठीक अच्छे पिले। तो टोटाल आमर 6टा फंडामेंटल राइट्स अच्छी जहाँकि आर्टिकल आर्टिकल केते रु 12 रु 35 मध्य डेस्क्राइब कराई ठीक अच्छे पिले। 12 रु 35 मध्य टोटाल 6टा फंडामेंटल राइट्स को डेस्क्राइब करा जाइए एवं ये 6टा फंडामेंटल राइट कौन कौन तुम जानिछ माने ओडिया जदि कहबे मु समानतार अधिकार जहाँ राइट टू इक्वालिटी बोली आम कहूँ। तापर स्वाधीनतार अधिकार राइट टू फ्रीडम। तापर तुम शोषण विरुद्ध अधिकार ठीक अच्छे शोषण एक्सप्लॉयटेशन राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तापर आसला धर्मगत स्वाधीनता अधिकार। तापर आसला सांस्कृतिक और शिक्षागत अधिकार। तापर आमर जो माने संविधान आत्मा सॉरी मौलिक अधिकार आत्मा बोली आम कहले अत्युक्ति हम नहीं से आसला तुम 6 नंबर रे कौन सांविधानिक प्रतिकार अधिकार ठीक है बोले। एमती तुम जो 6टी फंडामेंटल राइट्स अच्छी से विभिन्न धारा डेस्क्राइब होती कि राइट टू इक्वालिटी व समानतार अधिकार तुम 14 रु 18। ओके, स्वाधीनता अधिकार तुम 19 रु 22। शोषण विरुद्ध अधिकार 23-24 ठीक अच्छे। एमती तुम 32 जाए सब डेस्क्राइब होती। तो क्वेश्चन ये कौन कौन एटा को पार्ट रे डेस्क्राइब होती तो मैंने समस्त जान मौलिक अधिकार आम कौटू अणाई अमेरिकार जो बिल ऑफ राइट्स अच्छी अमेरिका कन्स्टिट्यूशन बिल ऑफ राइट्स जो अच्छी से माने अणाई बोर कराई बोली तुम कहीपर ठीक अच्छे। एवं यही संविधान को आणिकी आम भारतीय संविधान सॉरी ये मौलिक अधिकार को आणिकी आम भारतीय संविधान रे तृतीय भागरे केते भागरे तृतीय भागरे धारा 12 रु 35 मध्य डेस्क्राइब कराई। पूर्वर नागरिक माने 7 गोटी मौलिक अधिकार उपभोग करुवा समय वर्तमान ताहा 6 गोटी होइछि। 1900 केते 1978 मसीह जो 44तम संविधान संशोधन होता तद्वारा गोटे मौलिक अधिकार को माने मौलिक अधिकार बाद दिया जाता गोटे अधिकार को से अधिकार टी कौन संपत्तिगत अधिकार ठीक अच्छे बोले। संपत्तिगत अधिकार को बाद दे देला परे वर्तमान नागरिक माने टोटाल 6टी मौलिक अधिकार उपभोग करुछंती जहाँकि तृतीय भागरे धारा 12 रु 35 मध्य वर्णना कर। ओके पिले, तो ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर संविधान रो माने तृतीय भाग। ओके पिले, आकु जीवा तापर देखो 2 नंबर क्वेश्चन अच्छी हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देख आम भारत पर जो गोटे कॉन्स्टिट्यूशन प्रस्तुत कर बंदोबस्त दिगला ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा तो तार गोटे असेंबली क्रिएट है सांविधानिक सभा ठीक अच्छे। और से सभार विभिन्न कमिटी फॉर्मेशन होने निजर कार्य करने आरंभ करदे 1946 मसीह माने डिसेम्बर मासरू से कार्य करने स्टार्ट करके 1949 मसीहा नवेम्बर 26 रे कंप्लीट करते ठीक अच्छे।
1949 मसीहा नवेम्बर 26 रे कंप्लीट है कौन संविधान आमर कार्य लिखा कार्य सब कंप्लीट है और तार ठीक 2 मास पर अर्थात 1950 मसीहा 1950 मसीहा ଜାନୁଆରୀ 26 रु आम संविधान कार्यकारी करुअछि भारत पई। ठीक अच्छे। तो ये संविधानटा प्रस्तुत करागला यार तुम समस्त जान यार जनक थे किए डॉक्टर बी आर आम्बेडकर बा भीमराव जी आम्बेडकर। ठीक अच्छे। आउ एवं यार जो परमानेंट प्रेसिडेंट थे सभापति थे से हेले राजेंद्र प्रसाद। ओके। तो ये संविधान रो विभिन्न कमिटी मध्य जो ड्राफ्टिंग कमिटी था तार चेयरमैन किए माने किए तार मुख्य थे बोली अच्छी पचारि विभिन्न कमिटी था। तो ये जो ड्राफ्टिंग कमिटी कथा जो देखा ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन थे बी आर आम्बेडकर किए बी आर आम्बेडकर थे ड्राफ्टिंग कमिटी सॉरी चेयरमैन जहाँ को कि कौन कह जाए आम भारतीय संविधान जनक बोली मध्य कह जाए। ठीक है पिले। तो यहाँ निहाती मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आउ अन्य कमिटी जो कथा जब तुम सहित आलोचना करी यूनियन पावर कमिटी थिला जार चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। ओके। तापरे प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी थिला जार माने चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तापर स्टीयरिंग कमिटी थिला जार माने चेयरमैन थे किए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक सेमती फंडामेंटल राइट्स को लेकर आउ माइनॉरिटी को लेकर गोटे कमिटी थिला जार कि माने चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी गोटे थिला तार भी माने चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। स्टेट कमिटी यार भी चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। आउ रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी जो थिला तार माने चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद। ओके। या बाद रे आउरी अनेक गुडी भी कमिटी थिला तुम चाहिए डिटेल पढ़ी पार किसी कथा नहीं। तो ड्राफ्टिंग कमिटी जेहेतु पचार ड्राफ्टिंग कमिटी माने चेयरमैन किए थे डॉक्टर बी आर आम्बेडकर। ठीक है पिले। तो बी आर आम्बेडकर हो करेक्ट आंसर जो मैंने बी आर आम्बेडकर माइंड भाई से गोटे मार्क काउंट कर। ओके। आपको बढ़िया देखा परवर्ती क्वेश्चन अच्छे आम पाखे व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ द अमेंडमेंट प्रोसेस। तुम समस्त जानिଛ संविधान जो संशोधन करा जाए संशोधन कहले कौन पिले संशोधन कहले हला धरिन 1950 मसीह आम संविधान प्रस्तुत मान हो रेडी हो कार्यकारी है जनवरी 26 रु। ओके। तो 1950 मसीहार जो परिस्थिति थिला परिवेश थिला साहा को लक्ष्य करके संविधान नीति नियम सब से समय लिपिबद्ध करा जायतिला। वर्तमान केते मते कह वर्तमान आसिक 2025। तो मत गोटे कथा कहल 1950 मसीह समाज जो अवस्था थिला वर्तमान 2025 भी सेम अवस्था अच्छी कि ना। तुम आंसर कौन आसो ना नहीं समाज रे परिवर्तन घटी चली देश उन्नति कर चली विकास घटी चली। ओके। तो ये परिवर्तन स्रोत रे संविधान रे परिवर्तन आवश्यक अच्छी ना नहीं। तो संविधान रे जो परिवर्तन आवश्यक अच्छी से परिवर्तन करने को ही संविधान संशोधन बोली कहा जाए। किसी नुआ जिनस से एड करा किसी पुराना जिनस को हटा। ओके। यहाँ को ही संविधान संशोधन बोली कहा जाए जहाँकि संशोधन करने भी से संविधान रे ही गोटे आर्टिकल माने पावर देछि आ से आर्टिकल माने से आर्टिकल अनुसार ही संविधान संशोधन होता है। से आर्टिकलटा कोटा पिले ऑप्शन अच्छी देख 352 56 70 68। ठीक अच्छे। तो यार जो करेक्ट आंसर हो आर्टिकल 368। ठीक अच्छे 368 हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके पिले। तो जो मैंने भी देख एलटीआर जो प्रिलिम एग्जाम होता से क्वेश्चन टी थी। ओके। बुझे ना नहीं। तो मुझे बार बार कहूँ सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निहाती भाव में तुमको हेल्पफुल हम तेणुक भिडियो को तुम लास्ट से देख कौन रो। परवर्ती क्वेश्चन तक 4 नंबर अच्छे कौन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ हाउ मेनी इयर्स। एटा तो समस्त जानी प्रेसिडेंट बर्तमान आम प्रेसिडेंट किए द्रौपदी मुर्मू जे कि आम ओडिशार। तो से द्रौपदी मुर्मू को टर्म मान केते वर्ष पे से प्रेसिडेंट राष्ट्रपति रूपे काम करेंगे क्वेश्चन होची एटा। ठीक अच्छे। तो तांकर कार्यकाल 4 5 6 7 समस्त ये जानी बोली भावुँ मुझे कार्यकाल है 5 वर्ष। 5 वर्ष परवर्ती समय पुणी थे नुआ इलेक्शन होइकी परोक्ष भाव में कारण राष्ट्रपति इलेक्शन सब परोक्ष भाव में होता है साधारण जनता से निर्वाचन में अंशग्रहण करती ना। तेणुक यह एक परोक्ष निर्वाचन अंतर्गत एक निर्वाचन एवं 5 वर्ष पर जड़े राष्ट्रपति नियुक्ति होता। ठीक अच्छे। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा देख परवर्ती क्वेश्चन अच्छी व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट्स। टी आगे मुझे तुमको कहती टोटाल आम 6टी फंडामेंटल राइट्स अच्छी जोटि राइट टू इक्वालिटी तुम फास्ट आसीज धारा 14 रु 18 पर्यंत। राइट टू फ्रीडम आसीज 19 रु 22 पर्यंत स्वाधीनता अधिकार जोड़ा आम कहे। राइट टू प्रॉपर्टी कही ना गोटे
टोटाल 7टारू गोटे को बाद दिया जाइए और से गोटे को जो बाद दिया जाइए 1978 मसीह से गोटा को कौन पिले राइट टू प्रॉपर्टी बा संपत्तिगत अधिकार जहाँ तुम ओडिया कौच ओके। तो ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर कहीं से पचार कौटा गोटे मौलिक अधिकार नुहे बोली से पचार विच इज नॉट ए फंडामेंटल राइट्स बोली से पचार ओके। तो राइट एग्जाम एक्सप्लिकेशन भी हो धारा 23-24 जोटा डिस्क्राइब कराई ओके। तो ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर राइट टू प्रॉपर्टी। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा देखो परवर्ती स्लाइड रे अछि कोन इन इंडिया द रेसिडुअरी पावर आर वेस्टेड इन टैक्स ठीक अछि। हम इंडिया रे ए पावरटा कहा हाथ रे अछि बोली से पचारिछि तो यार करेक्ट आंसर कोन हो पिले यूनियन गवर्नमेंट ठीक अछि। स्टेट गवर्नमेंट होबो नहीं बोथ होबो नहीं लोकल होबो नहीं माने मुख्य क्षमता जे देखिबा हमें यूनियन गवर्नमेंट हो यार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ओके। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा देखो परवर्ती क्वेश्चन कोन कहै रे पिले हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जो इलेक्शन कमिशन अच्छी चीफ इलेक्शन कमिशन को किए नियुक्ति दे था किए अपॉइंट कर से पचार ठीक अच्छे पिले। तो यार ऑप्शन गुड़िक देखनी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहीं मुझे जे यही क्वेश्चनटा ही तुमको एग्जाम रे आसीबो ना यही संपर्कित क्वेश्चन आसीबो अर्थात एठी कौन पचार इलेक्शन कमिशन को किए अपॉइंटमेंट दे था तुमको पचारि दे पारे जे प्रेसिडेंट को किए अपॉइंटमेंट करते चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को किए माने अपॉइंट करते गवर्नर को किए अपॉइंट ठीक अच्छे। तो तुमको कौन करा अच्छी आम भारत में जिते भी सबू बड़ बड़ अच्छा माने लोक गुड़ाक जो पदवी गुड़ाक अच्छी से किए क्या नियुक्ति दे था मन रखा पड़ो ओके। तो यार करेक्ट आंसर जो हो तुम ऑप्शन नंबर कौन कही चीफ इलेक्शन कमिशन कथा कही तेणुक ऑप्शन नंबर सी बी हो करेक्ट आंसर प्रेसिडेंट ही या नियुक्ति देते मैक्सिमम क्षेत्र में प्रेसिडेंट ही नियुक्ति देते। तो प्रेसिडेंट हो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ओके। आपको जीवा देखो द फास्ट लोकसभा वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन व्हिच ईयर हमर जो प्रथम निर्वाचन है लोकसभा निर्वाचन से को वर्ष ठीक है को वर्ष आरंभ होला बोली से पचार देख ऑप्शन अच्छे 1947 तो भारत स्वाधीन होता इलेक्शन कथा उठी ना कि लोकसभा कथा उठी ना 1950 आम संविधान रेडी है ठीक अच्छे संविधान रेडी है पर यहाँ तो ये दुईटर तुमको गोटे बाछी पड़ो 1952 और 1956। तो ये जो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी 1952 ठीक अच्छे। तो फास्ट लोकसभा वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन व्हिच ईयर तो यार करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1952 ओके बोले। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा 9 नंबर हु इज रिगार्डेड एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आम संविधान गार्डियन रूपे क्या माने धरा न जाए ठीक अच्छे प्रेसिडेंट बा प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट ठीक अच्छे। तो यार जो करेक्ट आंसर हो सुप्रीम कोर्ट हो यार करेक्ट आंसर कारण सुप्रीम कोर्ट ही न्याय प्रदान करते सब प्रोब्लेम समाधान करते माने गार्डियन रूपे से कार्य तुले थे। तो ये करेक्ट आंसर कौन हो सुप्रीम कोर्ट ठीक अच्छे। तापर देखो 10 नंबर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जोटा डीपीएसपी बोली तुम कहो ओडिया रे राष्ट्रनीति नियामक निर्देशावली ठीक अच्छे आर कंटेंट इन व्हिच पार्ट एटा सब को पार्ट रे अछि जेंति मौलिक अधिकार पार्ट 3 हम डिस्कस कले ओके। तो डीपीएसपी को पार्ट रे रखा जाइछि बोली से पचारिछि ओके पिले संविधान द्वितीय भाग रे बिल्कुल भी नुहे संविधान तृतीय भाग रे तो मौलिक अधिकार संविधान चतुर्थ और पंचम ठीक अच्छे। तो ये करेक्ट आंसर कौन हो संविधान चतुर्थ भाग में अच्छे तुम डीपीएसपी टोटाल ये 3टी नीति कथा कही ओडिया जी कह मु गांधीवादी उदारवादी और समाजवादी ये 3टी नीति माध्यम डीपीएसपी को स्थान माने दिखाई टोटाल आर्टिकल कथा यदि कह 36 रु 51 जाए यहाँ डेस्क्राइब कराई ठीक अच्छे पिले सेपरेट कंटेंट क्लास जदि तुम देख जापर डिटेल ए बाबद ना तुम आउ कौटू बुक्स फॉलो कर पढ़ी पार ओके। तो ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी आईवी पार्ट आईवी। 11 नंबर क्वेश्चन को जीवा देखो हु कैन डिजॉल्व द लोकसभा बिफोर इट्स टर्म एंड्स माने लोकसभा जो केते वर्ष तार टर्म रहते 5 वर्ष सभा पूर्व लोकसभा किए भांगी दे पारिबो स्पीकर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ना चीफ जस्टिस ओके। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो स्पीकर तो केबे भी नुहे ठीक अच्छे स्पीकर पाखरे से पावर नाही प्राइम मिनिस्टर पाखरे भी से पावर नहीं कारण प्राइम मिनिस्टर भी जड़े कौन लोकसभार गोटे मेंबर जो लोकसभा जो एमपी गुड़ाक इलेक्ट हो जाती
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जहाँ आम कहूँ से भितर ही जड़े होता किए प्राइम मिनिस्टर। ओके तापर देख प्रेसिडेंट ऑफ चीफ जस्टिस भूमिका ये विशेष ना तो ये करेक्ट आंसर हो तुम प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तापर देख 12 नंबर व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग लोकसभा इलेक्शन जड़े व्यक्ति लोकसभा इलेक्शन रे भाग नापी कौन माने कहूनी जे इलेक्शन निर्वाचन में भोट देवा कथा मु कहूँ जे पार्टिसिपेट करवा कथा जड़े कैंडिडेट रूपे छिड़ा हवा कथा नेतृत्व नापी से इच्छा प्रकाश करवा कथा। ओके तो तार गोटे एज लिमिट रही है मिनिमम एज लिमिट रही है नो डाउट जड़े 18+ है जदि तार भोटर आईडी हो इलेक्शन में भाग नहीं पार भोट दे पार ता माने नुहे से इलेक्शन छिड़ा हो पार लोकसभा की माने विधानसभा ठीक अच्छे। तो लोकसभा रे जदि जड़े कैंडिडेट रूपे छिड़ा हाँवाई चाहे तार मिनिमम एज गोटे रही अच्छी जहाँकि 25 होता निहाती दरकार माने 25 वर्ष रु कम बयस पिला जड़े जदि चाहे ताहले ते केबे भी लोकसभार गोटे प्रार्थी भाव से छिड़ा हो पार ना नेतृत्व नेवार क्षमता तार से माने आसी न थाए तेणुक काउंट करा जाए ना मिनिमम एज ये गोटे अच्छी से 25। ओके और मैक्सिमम कथा आलोचना करा जाए ना जमी तुम टीचिंग जब कि अन्य कौन जब 60 इयर हो गला तुम रिटायर कर जॉब ये सेमती किसी ना जड़े 70+ रे भी जड़े नेतृत्व नहीं पार तार माने बाधा नहीं मैक्सिमम एज कथा कहुए कि मिनिमम एज अच्छी ये 25 मिनिमम 25 दरकार आठू कम है जड़े कैंडिडेट हो पार ना। ओके बोले तापर आपको जीवा व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ एंटी डिफेक्शन को शेड्यूल एंटी डिफेक्शन को डील करे बोली से कही ठीक अच्छे 8, 9, 10, 11 तो ये जो करेक्ट आंसर हो तुम 13 नंबर ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर 10th ठीक अच्छे 10 हो करेक्ट आंसर 10th शेड्यूल ही एक माने एंटी डिफेक्शन कथा माने डील करा कहुई तेणुक 10 हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा द राइट टू इनफॉरमेशन एक्ट कैम इनटू फोर्स इन व्हिच ईयर राइट टू इनफॉरमेशन जहाँ को तुम आरटीआई बोली कह ठीक अच्छे आरटीआई राइट टू इनफॉरमेशन देख पिले यहाँ कौन ओडिया या सूचना अधिकार आईन बोली कहुए और ये सूचना अधिकार आईन कौन पिले सूचना अधिकार आईन है तुम गोटे भारतीय नागरिक हिसाब से सरकार द्वारा जिते भी गुड़े कार्य कर प्रायतः प्रत्येक कार्यर माने केते समय लगिला केते खर्च हला केते कौन हला सबू जिनस गुड़े भारतीय नागरिक हिसाब से डेमोक्रेसी तुम जानिबार तुम अधिकार अच्छी। ओके और से अधिकार को ये आरटीआई माने दर्शाई थे तुम आरटीआई माध्यम तुम जेकोसी अनुष्ठान चाहे सूचना पाइपर सरकारी अनुष्ठान हो कि बेसरकारी अनुष्ठान हो बुझी किंतु ये केते गुड़े जगह प्रतिबंधक लग जाइए जमीक आमर डिफेन्स सिस्टम। ओके डिफेन्स सिस्टम है कौन सी साइंटिफिक रिसर्च है ये सब जगह तुम चाहिए सूचना तुमको मिल पार ना कहीं धरनी जड़े साइंटिस्ट से रिसर्च करुच्ची कौन से गोटे विषय को नहीं तो तुम जब तार रिसर्च विषय पचार से तुमको कह कि केबे भी नुहे तो ये सब जगह तुम सूचना पाइपर ना यह व्यतीत प्रायतः सब गवर्नमेंट अनुष्ठान तुम सूचना पाइपर और ये अधिकारटा कौ ईयर आमको प्रदान करागला कौ ईयर यहाँ कार्यकारी है 2005 हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके बोले तापर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कौन कौन पे द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इन टू बिगिन इन टैक्स सुप्रीम कोर्ट जो आम भारत सुप्रीम कोर्ट अच्छे कौ ईयर स्टार्ट है ठीक अच्छे 47, 50, 52 और 56 1947 तो भारत स्वाधीन होता जस्ट ठीक अच्छे तापर देख तापर अच्छे 1950, 52, 56 तो ये जो करेक्ट आंसर हो 1950 हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ठीक अच्छे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कौ ईयर हो 1950 हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। परवर्ती क्वेश्चन को जी 16 नंबर द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन द राज्यसभा इज टैक्स माने हायर स्ट्रेंथ केते राज्यसभा टोटाल तुम जान बर्तमान केते मेंबर अच्छा 250 ठीक अच्छे ये 250 जन जो अच्छा मैंने परोक्ष रूप से प्रति राज्य जाती एवं राष्ट्रपति हाथ में भी पावर अच्छी से विभिन्न प्रकार क्षेत्र में समृद्धि लाभ कर व्यक्ति विशेष मानू कला है साहित्य है विज्ञान है व्यक्ति मानू राज्यसभा को पठे पारे। ओके केते जन को से पठे था 12 जन को पठे था आम ओडिशा केते जन जाते राज्यसभा को 10 जन जाते। ओके टोटाल यार स्ट्रेंथ केते 250 मैक्सिमम भी 250 ठीक अच्छे तो 250 हो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी।
परवर्ती क्वेश्चन को जी 17 नंबर देख हु एमंग द फॉलोइंग हैज पावर टू इनिटिएट इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट क्या पाखे पावर अच्छी बोली से पचार प्राइम मिनिस्टर वाइस प्रेसिडेंट लोकसभा ना सुप्रीम कोर्ट ओके तो ये जो करेक्ट आंसर हो 17 नंबर करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी लोकसभा ठीक अच्छे पिले लोकसभा हो राइट आंसर लोकसभा पाखे से पावरटी अच्छी तापर देख 18 नंबर कौन कह द पंचायती राज सिस्टम वाज फास्ट इंट्रोड्यूस इन डेक्स पंचायती राज सिस्टम जो अच्छी आमर पंचायती राज सिस्टम 3टी स्तर में कार्य करते तुम समस्त जाच कौन कौन सब निम्न स्तर जोटा है ग्राम पंचायत तापर जो मिडिल लेयर अच्छी से कौन तुम पंचायत समिति ठीक अच्छे ब्लॉक लेवल जोटा अच्छी तुम तापर जो जिला लेवल अच्छी जिला परिषद ओके बोले एमती 3टी स्तर में काम करें ग्राम पंचायत पंचायत समिति और जिला परिषद ओके तो ये जो सिस्टमटा यहाँ कौ राज्य फास्ट टाइम इंट्रोड्यूस होता ठीक अच्छे कौटू यहाँ आरंभ है बोली से पचार ग्रामांचल स्वायत्त शासन जहाँ को आम कहूँ पंचायती राज सिस्टम ओके यहाँ कौ राज्य फास्ट आरंभ है बोले गुजरात राजस्थान महाराष्ट्र ना केरला यार करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी राजस्थान यहाँ आरंभ होता ठीक अच्छे बोले परवर्ती क्वेश्चन को 19 नंबर देख व्हिच आर्टिकल इज रिलेटेड टू एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी क्वेश्चन बहुत थर पड़ी ओके केवल यही क्वेश्चन नुहे चाहते भी क्वेश्चन मुझे डिस्कस कर सब प्रीवियस ईयर अणा जाए क्वेश्चन गुड़ाक टेंशन नवर किसी नहीं मन देखिए प्रैक्टिस कर सब हम व्हिच आर्टिकल इज रिलेटेड टू एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी माने छुआ छुआ भेदभाव जो मौलिक अधिकार मैं तुमको टिके आगे कहती से मौलिक अधिकार जो फास्ट अधिकार टी आमको देती आम संविधान राइट टू इक्वालिटी अर्थात समस्ते समान समानतार अधिकार माने भारत में नागरिक हिसाब से तुम से अधिकार अच्छी गोटे कोटिपति पाखे जो अधिकार अच्छी गोटे गरीब पाखे से अधिकार अच्छी राइट टू इक्वालिटी समानतार अधिकार यहाँ मुझे तुमको कही धारा 14 ରୁ 18 पर्यटन डेस्क्राइब कराई ये 18 पर्यटन जो विभिन्न अधिकार अच्छी जमीक 14 अच्छी तुम कौन आईन आगे समस्ते सामान 15 अच्छी सर्वसाधारण जगह जमी रोड हॉस्पिटल थाना स्कूल कॉलेज एगुड़ाक सर्वसाधारण जगह को समस्ते व्यवहार करेंगे कहीं क्या बारण करेंगे ना धारा 16 कौन कहुई धारा 16 अच्छी तुम चाकरी क्षेत्र में समस्ते समान सुविधा सुजोग पाइपर ओके धारा 17 जो अच्छी ये धारा 17 कथा कहुच्छे अनटचेबिलिटी अर्थात छुआ छुआ भेदभाव दूर हम उच्च जाति नीच जाति छुईबा नहीं यही जो सिस्टमटा अच्छी आम भारत में ताकू एवोल्यूशन कर उच्छेद कर कौ धारा मध्यम धारा 17 मध्यम आर्टिकल 17 हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपको जी देख 20 नंबर कौन कह मनी बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन टैक्स मनी बिल जो अर्थ बिल अच्छी ठीक अच्छे से मनी बिल को किए इंट्रोड्यूस करें जो आमर पार्लियामेंट अच्छी जो पार्लियामेंट क्या नहीं गठित लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति समस्त जान तो लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति मिलित भाव में विभिन्न प्रकार बिल को माने इम्प्लीमेंट करें पास करें तो ये बिल गुड़ाक हे तो राज्यसभा आगत हुए ना लोकसभा आगत हुए किंतु मनी बिलटा केवल केवल ओनली गोटे ही गृह से माने इंट्रोड्यूस हम आरंभ हम से ही आसो आटा कौन तुम ऑप्शन नंबर बी लोकसभा ठीक अच्छे मनी बिलटा सब बेले कौटू आगत होता है लोकसभा आगत होता है ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर तापर देखिए 21 21 कौन कही पिले द यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन यूपीएससी कथा कौ आर्टिकल मेंशन कराई बोली से पचार द यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन यूपीएससी जो आम कहे या कौ आर्टिकल डिस्क्राइब कर ओके तो यार करेक्ट आंसर जो अच्छी ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 315 हो राइट आंसर बी ऑप्शन ठीक अच्छे तापर देखा आम 22 नंबर कौन कहे पिले द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया इज बोरोड मैं बार बार कहूँ आम जो संविधान टी अच्छी ये संविधान को माने पृथ्वीर बृहत्तम लिखित संविधान कर विभिन्न संविधान रू अणा जाए ओके आम अमेरिका रू किसी फ्रांस रू किसी यूके रू किसी कनाडा रू किसी एमती विभिन्न राष्ट्र संविधान किसी किसी जिनस आणिक आम भारतीय संविधान में जोग कर भारतीय संविधान को प्रस्तुत कराई तो ये जो सिंगल सिटी एकक नागरिकत्व व्यवस्था जो आम भारत में अच्छी भारत गोटे संघीय राष्ट्र होते सुधा ये विभिन्न प्रकार ऐकिक लक्षण देखा जाए जमतीक एकक नागरिकत्व अर्थात भारत में राज्यपाई गोटे और देशपाई गोटे द्वैत नागरिक व्यवस्था नहीं ये जड़े व्यक्ति केवल गोटे ही नागरिकत्व ग्रहण करते हैं जहाँकि भारतीय ओके तो ये जो व्यवस्थाटा
କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ବା କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ବୋର କରାହେଇଛି ବା ଅଣାଯାଇଅଛି? ୟୁଏସଏ, ୟୁକେ, କାନାଡ଼ା ନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ୟୁକେ। এটা কোଉଠୁ ଅଣାଯାଇଛି? ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ବା ୟୁକେରୁ ଅଣାଯାଇଅଛି। ଓକେ ପିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଦେଖ 23 ନମ୍ବର। Which amendment lowered the voting age from 21 to 18 year? ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ଦେବାର ବୟସ ସୀମା ଥିଲା ତାହା 21 ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। 21 ରହିଥିବା ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଅଛି ପିଲେ? 18। ତ ଏ ଯେଉଁ 21ରୁ 18 ହେଲା, ଏଇଟା କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବଳରେ ୟାକୁ 21ରୁ 18 କରାଗଲା? ଅପସନ୍ ଦେଖ 52, 61, 42 ଆଣ୍ଡ 73। ଓକେ, ତ ଏହାର ଯେଉଁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଇଯିବ, ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ଏଇଟା କ'ଣ ପଚାରିଛି? 21ରୁ 18କୁ କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ହିସାବରେ ଏଜ୍ ମାନେ କମାଗଲା ବୋଲି ପଚାରି। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, 61। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 61ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ହେବାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। 24 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହାଉ ମେନି ହାଉସେସ୍? ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କେତେଟା ହାଉସେସ୍କୁ ନେଇ, ମାନେ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କାହା କାହାକୁ ନେଇ? ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆମେ କେତେବେଳେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କଲା ସମୟରେ ମୁଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଭଲକି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବି, କେଉଁଟା ମାନେ ଅପର ହାଉସ୍, ଲୋୟର ହାଉସ୍, କେଉଁଟା ସ୍ଥାୟୀ ଅସ୍ଥାୟୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁଠି କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିନେବା। ଓକେ, ତ ଏହାର ଯେଉଁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ଦୁଇଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଲୋକସଭା, ଗୋଟେ ହେଲା ରାଜ୍ୟସଭା। ତ 2 ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। 25 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଦେଖ ଆଉ ମାତ୍ର 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, 5-6ଟି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖ। ଦ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଫର୍ ବିକମିଂ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଡେକ୍ସ? ମିନିମମ୍ ଏଜ୍, ଯେମିତି ଟିକେ ଆଗରୁ ଆମେ ଲୋକସଭାରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ରହିଅଛି। କାରଣ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ, ତ ତା'ର ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ରହିଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲୋକ ହିଁ ସେ କାମଟି କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଲୋକସଭାରେ 25 ଅଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଅଛି। ହେଲେ ସେ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ର ଲୋକ, ମନେକର ଜଣକୁ 25 ହେଇଛି, 25 ବର୍ଷର ଜଣେ ତୁମେ ମୋତେ ଲୋକସଭା ମେମ୍ବର ଦେଖାଇ ପାରିବ ନା? ଏସବୁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ବଳ କାମ କରେ ନାହିଁ, ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସବୁବେଳେ କାମ କରେ। ଯେ ଦୁନିଆକୁ ଯେତେ ଅଧିକ ଦେଖିଛି, ଦେଖିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୟସ୍କ ନେତାମାନେ, ତେଣୁକରି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ସେଟା ଛାଡ଼, ସେଟା ହେଲା କଥା। ତ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିସାବରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନ ବୟସ ସୀମା ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ 35 ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ 35। 35ଠୁ କମ୍ ହେଲେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ରହେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା ଆଗକୁ। ଦେଖ 26 ନମ୍ବର। ହ୍ୱିଚ୍ ବଡି ଆକ୍ଟସ୍ ଏଜ୍ ୱାଚ୍ ଡଗ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଫଣ୍ଡସ୍? କେଉଁ ବଡ଼ି ପବ୍ଲିକ୍ ଫଣ୍ଡସର ଗୋଟେ ୱାଚ୍ ଡଗ୍ ହିସାବରେ ଆକ୍ଟ କରିଥାଏ ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, CAG। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, CAG ହେଇଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଦେଖ 17 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି? ହ୍ୱିଚ୍ ରିଟ୍ ଇଜ୍ ଇସ୍ୟୁ ବାଇ ଏ ହାୟର କୋର୍ଟ ଟୁ ଏ ଲୋୟର କୋର୍ଟ ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଏ କେସ୍? ଗୋଟେ ହାୟର, ଦେଖ ଆମ କୋର୍ଟସ୍ ଯେଉଁ ଆମ ମାନେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଏଇଟା ଏକୀକୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ, ହାଇକୋର୍ଟ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏମିତି ଅଛି। ତ ଅପର କୋର୍ଟରୁ ଲୋୟର କୋର୍ଟକୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ହାୟର କୋର୍ଟରୁ ଲୋୟର କୋର୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କେସ୍, କେଉଁ ରିଟ୍? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଧାରା 32 ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଅନୁଯାୟୀ 5 ପ୍ରକାର ରିଟ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, 5 ପ୍ରକାର ରିଟ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥାଏ। ହେଭିୟସ୍ କର୍ପସ୍, ମାଣ୍ଡାମସ୍, ସର୍ଟିରାରି, ପ୍ରୋହିବିସନ୍, ଏମିତି ଟୋଟାଲ୍ 5 ପ୍ରକାରର ରିଟ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥାଏ। ଓକେ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ 5 ପ୍ରକାର ରିଟ୍, ଏଇ ରିଟ୍ ଭିତରୁ କେଉଁ ରିଟ୍ ହାୟର କୋର୍ଟରୁ ଲୋୟର କୋର୍ଟକୁ କେସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି। ତ ଏହାର ଯେଉଁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ସର୍ଟିରାରି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ତାପରେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ଦେଖ 28 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି? ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରାଜ୍ୟସଭା ଇଜ୍ ଡେକ୍ସ? ଟିକେ ଆଗରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଲୋକସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭା ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ହାଉସ୍ ଅଛି, ଏ ଉଭୟ ଗୃହରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୈଠକ ବସେ, ସେ ବୈଠକରେ କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି? ଲୋକସଭାରେ ଯିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି ସେ ହେଲେ ବାଚସ୍ପତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ରାଜ୍ୟସଭାରେ କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି ପିଲେ? ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ 29, 29 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ପିଲେ? ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋହିବିଜନ୍? ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଯେଉଁ 3ଟି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ
जातीय जरूरी राज्य जरूरी जहाँ आम राष्ट्रपति शासन बोली भी कही था जातीय जरूरी है राज्य जरूरी व राष्ट्रपति शासन तापर आर्थिक जरूरी ये तीनोटी जरूरीकालीन परिस्थिति को धारार अच्छी तुम जाने कहीपर ये भितर कौटा जी तो जातीय जरूरी है 352 ठीक अच्छे जातीय जरूरी है 352 ठीक से राज्य जरूरी है तुम 356 आर्थिक जरूरी हो तुम 360 ठीक अच्छे तो 352 56 60 तीनोटी है जरूरीकालीन परिस्थिति यूज करा आर्टिकल देखा कौटा अच्छी 352 भी अच्छी 56 भी अच्छी 60 भी अच्छी तो ये तीनोटी जाक ही करेक्ट आंसर हो तो ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर ऑल ऑफ दिस ठीक अच्छे मैंने तीनोटी जाक इमरजेंसी ये आर्टिकल को यूज करा जाए तीनोटी इमरजेंसी कथाटी कहुई बर्तमान देखिए लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर कौन कहे बोले इन व्हिच ईयर वाज द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास्ट माने संविधान जो 73तम संशोधन करागला से कौ ईयर रे पास है बोली से पचारे 73 और 74 ये दुईटा टे मन रख 73तम संविधान संशोधन यहाँ सहरांचल स्वायत्त शासन संस्था संपर्कित थिबा समय 74टा ग्रामांचल संपर्कित ओके और कौ ईयर रे यही संशोधनटा पास है बिलटा पास है तो यार करेक्ट आंसर जब 1992 ऑप्शन नंबर बी ठीक है बोले तो ये आज इंडियन पॉलिटी उपर 30टी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहाँकि तुम सहित मुझे आलोचना कली प्रत्येक क्वेश्चन इंपोर्टेंट विथ कॉन्सेप्ट जहाँ मो द्वारा हो पार संभव माने मुझे तुमको माने बुझाइबा ट्राए करी जो कौटी भी जब कौन मिस्टेक है कि कौन असुविधा है तुम फिल कल से जिनसा मत कमेंट निहाती जनइब और आउ कौ ऊपर डिस्कस कले भल हम से जिनसा भी मत कह ओके बहुत इंपोर्टेंट वीडियो यहाँ 30टी क्वेश्चन कम से कम तुमको 2 मार्क तो निहाती भाव दब प्रत्येक एग्जाम से स्टेट बीडी हो कि एलटीआर मेन हो कि तुम एसएसडी जेटी जो सेविका अच्छी ताहा हो कि तुम जहाँ भी हो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से गोटे एग्जाम हो प्रत्येक एग्जाम पे यहाँ इंपोर्टेंट कहीं जीके जीएस आसीज प्लस जो एसएसटी पार्ट अच्छे से भी तुम देखा पाइब ठीक अच्छे बोले तो भिडियोटी जब भल लगी निहाती भाव लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को अनुरोध आउ सांग सहित दिव्यांश क्लासेस संपर्क में समस्त जनवाक अनुरोध ठीक अच्छे धन्यवाद थैंक यू।